अतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकः। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलः श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतसावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिकांत राधानंदन नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवानी चंद्रदेवी परमानंदे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयविच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण 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 राम स्वामी गौर हरे कृष्ण। तो आज हम डिस्कस करेंगे द एक्सेस द ट्रूथ बियॉन्ड फोर डिफेक्ट्स। मतलब हमारे आगे हम चर्चा करने जाएंगे कि सारे जो हम मतलब हमारे अंदर एक 4 डिफेक्ट्स है जिसके कारण हम एक्चुअली जो नॉलेज मतलब नॉलेज को हम एक्वायर नहीं कर पाते हैं। और जो भी नॉलेज हम पाते हैं, जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, सब इम्परफेक्ट होता है क्योंकि हमारे अंदर वो इम्परफेक्शन है और डिफेक्ट्स है। उसके कारण हम जब नॉलेज भी एक्वायर करने जाएंगे तो हमको रियल ट्रूथ, रियल कॉम्प्लीट नॉलेज हमको नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। एक स्टोरी लेंगे। उसके बाद द 3 ways टू गेन नॉलेज। किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए क्या क्या वो 3 प्रोसेस हैं जो स्क्रिप्चर में एक्चुअली बताया जाता है और जो प्रैक्टिकल भी है। तीन ही वेज होते हैं किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर हम 4 डिफेक्ट्स व्हिच लीड्स टू इम्परफेक्ट नॉलेज उसको भी डिस्कस करेंगे। कौन सा वो 4 इम्परफेक्शंस है और हमारा डिफेक्ट है। और लास्ट को साइंटिफिक रिसर्च ड्यू टू 4 डिफेक्ट्स रिजल्ट्स इन मिस्टेक्स लीडिंग टू डिजास्टर, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट को कहाँ से हम नॉलेज लें। अगर हम जो भी करेंगे अगर वो इम्परफेक्ट होगा तो हम कहाँ से एक्चुअल नॉलेज लें, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला स्लाइड से। तो एक स्टोरी है ये, 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। इसमें क्या है ना, 6 अंधे हैं। तो 6 अंधे को एक हाथी था। तो उन 6 अंधे को बोला गया कि तुम देख के बताओ कि हाथी कैसा दिखता है। तो 6 लोग हाथी का 6 डिफरेंट पार्ट्स को जाके छूने लगे। लाइक हाँ, 6 लोग हाथी का 6 डिफरेंट पार्ट्स को छूने लगे। तो पहला वाला जो व्यक्ति था वो बोला कि पहला वाला जो व्यक्ति था वो हाथी का ट्रंक मतलब उसका सूंड को पकड़ा और पकड़ के, वो तो देख नहीं सकता, अंधा है। तो वो बोल रहा है कि हाथी एक मतलब एक स्नेक की तरह होता है। तो दूसरा जो व्यक्ति था वो हाथी का टेल को पकड़ के बोल रहा है कि हाथी नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, हाथी सांप इतना थोड़ी है, वो एक रस्सी के तरह है। और थर्ड आदमी उसका कान को पकड़ के बोल रहा है अरे नहीं, तुम दोनों गलत हो, ये एक कुल्हाड़ी का तरह है, एक्स के तरह है। और जो फोर्थ वाला आदमी था वो उसका मतलब उसका शरीर को हाथ मार के बोल रहा है अरे नहीं, हाथी खुद मतलब तुम जो बोल रहे हो तुमको कुछ मतलब पता नहीं है, वो एक दीवार की तरह है। और जो फिफ्थ वाला आदमी था वो आप उसका जो मतलब उसका दांत में हाथ मार के बोलता है अरे नहीं, तुम सब गलत हो। वो तो एक मतलब आरो की तरह है, एक तो मतलब क्या, तो एक बो की तरह है। और सिक्स वाला जो आदमी था वो हाथी का पैर को पकड़ के बोल रहा है अरे नहीं, तुम सब गलत हो, ये हाथी एक मतलब एक ट्री का ट्रंक की तरह है। मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसका रिस्ट मतलब एक पेड़ की तरह है।
सब अभी अभी अगर हम देखेंगे तो इनमें से कौन राइट, क्या सब राइट हैं कि सब गलत हैं, तो बताना चाहेंगे इसमें। हाँ, जैसे कि हम ऐसे देख पा रहे हैं तो इसको गलत भी नहीं बोलेंगे और राइट भी नहीं, ये सब पार्शियली राइट है, पूरा टोटली राइट नहीं है। मतलब कंप्लीट नॉलेज ये नहीं दे पा रहे हैं, एक नॉलेज का एक हिस्सा को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक जैसे कि साइंटिस्ट लोग जैसे कि पहले जो बोले कि लाइट ट्रैवल्स मतलब लाइट एक डिफरेंट सेगमेंट में ट्रैवल करता है, लेकिन उसके बाद जो थ्योरी आया वो बोला कि नहीं, लाइट तो कंटिन्यूअस है, वो सेगमेंट में क्यों ट्रैवल करेगा। तो फिर से और एक बार जब रिवाइज हुआ देखा गया मतलब लाइट कॉन्टिन्यूअस भी है और मतलब वो डिस्टिंक्टली भी ट्रैवल करता है, तो दोनों मतलब सही निकला। तो अभी अगर हम एक कंप्लीट नॉलेज लेना है, मतलब अभी ये 6 लोग अगर उनको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब साझा करे कि जो पूरा हाथी को ही देख सकता है। तो अगर कोई इंसान जिसके पास आँख हो वो अगर पूरा सिनेरियो को देखेगा तो जाके वो बता पाएगा कि नहीं, ये हाथी तो ऐसा दिखता है, वो ना तो सांप की तरह दिखता है ना तो रस्सी की तरह दिखता है। तो हमको नॉलेज लेने के लिए किसी एक अथॉरिटी के पास जाना होगा जिसके पास मतलब वो जिसके पास कंप्लीट सिनेरियो। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी आएंगे 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज। थ्री मतलब अभी तीन क्या क्या वो 3 ways है जिसमें मतलब जिसके द्वारा हम नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो नॉलेज हमको एक्वायर क्यों करना चाहिए, कि नॉलेज को एक्वायर करके जैसे कि हम हमारे जैसे कि एक रूम में आपको छोड़ दिया जाए और रूम पूरा डार्क हो, तो अंधेरा में आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको कुछ चीज देखने के लिए एक लाइट चाहिए। तो लाइट होता है नॉलेज और जो अंधेरा होता है वो अज्ञान होता है। तो कुछ चीज जानने के लिए हमको नॉलेज चाहिए और कंफर्ट्स के लिए भी नॉलेज चाहिए। जैसे कि हमको गर्मी लग रहा है तो हम ऐसा नॉलेज मतलब ऐसा टेक्निकली कुछ बनाए, जैसे फैन हम इन्वेंट कर लिए तो हमको कंफर्ट लगा कि हाँ अभी मतलब नॉलेज से कंफर्ट कंफर्ट के लिए भी नॉलेज गेन किया जाता है। तो बहुत सारे मतलब कारण है जिसके लिए नॉलेज हमको लेना चाहिए, लेकिन किस किस दृष्टिकोण से लेंगे हम नॉलेज। तो 3 ways है नॉलेज लेने मतलब अक्वायर करने के लिए। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके बाद है अनुमान प्रमाण, उसके बाद शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आप डायरेक्ट कुछ चीज को देख रहे हैं और उससे आप ज्ञान ले रहे हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि आगे में एक बस खड़ा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि वो जो चीज आगे में है वो बस है कि वो ट्रक है, वो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण। जब प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता तब अनुमान प्रमाण लगाते हैं। मतलब जैसे कि किसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको आपको वो एक्सीडेंट देखे नहीं है तो आपको आगे बोलेगा तो वो मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो आप अनुमान करेंगे नहीं एक्सीडेंट ऐसे हुआ होगा, वो स्पीड से गया होगा, तो ट्रक आके उसको पीछे से धक्का दे दिया होगा तो वो गिर गया होगा, तो इसका मतलब वो रिस्ट उसका टूट गया, ऐसे इसको बोलते हैं अनुमान। तो लास्ट में हम आएंगे शब्द प्रमाण। तो इनमें से कौन सा प्रमाण को हम लेके नॉलेज को अक्वायर करना चाहेंगे। तो पहले आता है, पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कि देखिए मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं क्या तुम भगवान के बारे में बोल रहे हो, क्या तुम हमको भगवान दिखा सकते हो। तो उनको उनके उनका प्रश्न का उत्तर अभी मिलने वाला है। तो क्या आपका प्रत्यक्ष प्रमाण आप जो जो सेंसेस से लेंगे, जिससे लेंगे, क्या वो परफेक्ट है, जो आपको मतलब सही इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे कि एक रेल का पटरी है, तो रेल के पटरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक एंड में जाके आपको लगेगा कि वो मिल गया है कहीं। आप आग से प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रेलवे लाइन है जो आगे में जाके मिल गया है, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या, रेलवे लाइन कभी जाके आपस में मिलते हैं। मतलब आपका आंख आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये गलत है, रेल का लाइन कभी जाके आगे में मिलते नहीं है। तो इसी आंख से जो बता रहा है आपको गलत चीज दिखा रहा है अपेरेंटली, इससे आप भगवान को देखना, कोई मतलब भगवान को देखना चाहते हो कैसे देख सकता है ऐसे ही। और क्या है, जब एक गिलास में ट्रांसपेरेंट गिलास में आप एक पेन हो या कुछ भी स्टर्ड घुसाते हैं उसके अंदर में, वो लाइट का रिफ्लेक्शन में लगता है कि वो मतलब बेंड हो गया था। असल में वो बेंड नहीं होता है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो बेंड दिखता है। और मेरे तो सब देखे होंगे जब दोपहर के समय जब धूप होता है तो रास्ते में जब गाड़ी चला के जाते हैं तो आगे में मतलब लगता है कि पानी पानी टाइप का कुछ है, तो लेकिन एक्चुअली उधर पानी नहीं होता है, वो ऐसे ही लगता है। उसके बाद
उसके बाद डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, मतलब जो कॉन्क्लेव कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, उनमें से आप अगर सामने में खड़े होंगे, मतलब किन में आप दिखेंगे कि थोड़ा आप बड़े हो गए हैं, किन में आप पतला हो गए हैं, ऐसे करके आपको दिखने लगे, लेकिन एक्चुअली में आपका साइज तो एक कांस्टेंट है, आपका साइज तो एक है, लेकिन वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मतलब रिफ्लेक्शन से आपको आपकी जो आंख है उसको ऐसा लगता है कि आप पतले हो गए हो, आप मतलब मोटे हो गए हो। तो अभी क्वेश्चन आया, इज सीइंग बिलीविंग, मतलब क्या आप देख के कुछ किसी चीज को विश्वास कर सकते हैं क्या अभी? क्योंकि आप आपका मतलब जो सेंसेस मतलब इंद्रिय बोलते हैं, मतलब जो आँख है, आँख आँख मतलब धोखा खा जाता है, तो इससे आप परफेक्ट जो नॉलेज होता है उसको अक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या, अभी वही बात बोल रहा है कि वी कैन नॉट अक्वायर कंप्लीट नॉलेज यूजिंग आवर मैटेरियल सेंसेस लाइक आईज, ईयर्स, एटसेट्रा। मतलब हम एक कंप्लीट नॉलेज अक्वायर नहीं कर सकते आँख से, कान से, कान आगे चल के हम देखेंगे कि कान का भी कुछ रेंज होता है, आँख का भी कुछ रेंज होता है, जिसके बियॉन्ड वो नहीं देख सकता। तो हमारे जो सेंसेस है, जो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब हमारे पास 5 इंद्रिय है, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ, जीवा और त्वचा, मतलब जो इनपुट डिवाइसेस है, जो हमारे ब्रेन को इनपुट सब देते हैं, वो उसको बोलते हैं सेंसेस। तो नेक्स्ट में देखते हैं 4 डिफेक्ट्स, वो क्या क्या वो 4 डिफेक्ट्स है जो मतलब हमको कंप्लीट नॉलेज अक्वायर करने में हमारा क्या ऑब्स्ट्रक्शंस लाता है। तो पहला नॉलेज, पहला जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी है डाल्टन पहले रिप्रेजेंट किए और बोले कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो बाद में जब रदरफोर्ड आए, वो फिर बताते कि नहीं, एटम को वो स्प्लिट किया जा सकता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। और वो अपना एक मतलब एक दिए डायग्राम दिए, मतलब एक ओरिएंटेशन दिए, एक पाथ दिए, और उसमें बताया कि ऐसे न्यूक्लियस है, ऐसे प्रोटॉन है, और कुछ डायरेक्ट मतलब ऐसे उसका घूमता है। उसके बाद उनको गलत करके जो बोर एक नया स्ट्रक्चर दिए, फिर उनका भी मतलब स्ट्रक्चर फेल मार गया। अभी नया साइंटिस्ट आके वो क्या क्लाउड वुड कुछ दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी फास्ट वाला इम्परफेक्शन क्या है कि वी हैव आवर इम्परफेक्ट सेंसेस, लाइक और ये जो हम बता रहे हैं 4 डिफेक्ट्स, इसको मतलब इसका प्रमाण है चैतन्य चरितमृत का आदि लीला में, इसका प्रमाण आता है कि चैतन्य चरितमृत का आदि लीला का दूसरे अध्याय का 86 श्लोक में बताया गया है कि जो इंसान होते हैं उनमें 4 डिफेक्ट्स होता है। क्या क्या? ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्स, कर्णपात। मतलब पहला 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 है इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारे पास जो सेंसेस है, मतलब हमारे जो इंद्रिय है, ये इम्परफेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आगे चलकर देखेंगे हम कि हमारा जो आँख है उसका कुछ लिमिटेड रेंज है, वो वही लिमिटेड रेंज में ही देख पाएगा। और उसके बाद सेकंड में क्या है, टू बी इल्यूज्ड, मतलब हम भ्रम में पड़ सकते हैं। जैसे कि एक ट्रॉक में एक 3D पेंटिंग किया गया है, लेकिन हमको इधर लग रहा है कि सच में इधर एक कैन है जिसमें कुछ लिक्विड फिल हुआ है, हमको लग रहा है कि बड़ा वाला एक कैन है, लेकिन वो एक पिक्चर है। तो हम आसानी से मतलब क्या इल्यूज हो सकते हैं। तो थर्ड है टू थर्ड द टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, मतलब ऐसा कोई आदमी धरती में नहीं है जिससे कि मिस्टेक्स नहीं होता है, सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, और ये चैतन्य चरितमृत में बताया जा रहा है। और फोर्थ वन है तो चिटिंग प्रोपेंसिटी, मतलब एक आदमी और एक आदमी को ठगेगा ही ठगेगा। मतलब इसके पीछे में लिंक है कि यही कि पहले हमारा इम्परफेक्ट सेंसेस है, जिसके वजह से हम एक्चुअली चीज को नहीं समझ पाते हैं। और दूसरा है, हम जब चीज को नहीं समझ पाते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जब हम भ्रम में पड़ जाते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं। जब हम मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक को छुपाने के लिए हम चीटिंग करते हैं। ये उसका पीछे का लिंक है। तो 4 चीज हमारे डिफेक्ट्स है। तो पहले आते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस, जैसे कि हमारा आँख कुछ लिमिटेड रेंज रेंज तक ही देख सकता है। जैसे कि 400 मिली माइक्रोन से 700 मिली माइक्रोन का रेंज में जो लाइट है उसको हम देख सकते हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज इसको हम नहीं देख सकते। जैसे कि आप टीवी का रिमोट ले लीजिए और एसी का रिमोट ले लीजिए, उसमें आप कुछ भी कीज दबाएंगे ना, उसके वो रिमोट के आगे में एक एलईडी लगा होता है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड इंफ्रारेड एलईडी, और उसमें से एक लाइट निकलता है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड रे। उसको आप आंख से देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ जल रहा है करके, लेकिन उसमें से लाइट निकलता है जो जो कि इंफ्रारेड लाइट होता है। तो हमारे आंख को इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट
ये सब विजिबल नहीं है। तो कुछ पोर्शन है जो कि 400 टू 700 मिली माइक्रोन में आते हैं, उसको ही सिर्फ हम देख सकते हैं। बाकी जो ब्रॉड रेंज में हम नहीं देख सकते। बाकी हमारा कान हो गया, कान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकता है, और उसके 20 हर्ट्ज से नीचे नीचे में एलिफेंट्स और रैट्स ये सब सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज तक कुत्ते बिल्ली ये सब सुन सकते हैं। और 40 हर्ट्ज के बाद उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, उसको डॉल्फिन तीमी ये सब सुन सकते हैं। एक एक आता है, एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि अल्ट्रासोनिक, सॉरी, इंफ्रासाउंड बाहर निकलता है, उसको आप अगर प्लग में लगा देंगे तो उसमें से ऐसा एक वाइब्रेशन से निकलेगा, तो जितने भी चूहे होंगे सब भागेंगे उससे डर कर, क्योंकि वो उसमें से इंफ्रा साउंड निकलता है। लेकिन आप अगर सुनने को जाएंगे आपको वो सुनाई नहीं देगा, लेकिन उनको सुनाई देगा। तो हमारा कान भी इम्परफेक्ट है, कान सब साउंड को नहीं सुन सकता है। मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी है जैसे कि 20 हर्ट्ज से 2000 किलो हर्ट्ज तक, इसके अंदर में ही हमको सुनाई दे सकता है। बाकी जो चमगादड़ जिसको बोलते हैं बैट, और डक्स डक्स वो जिस रेंज में सुन सकते हैं हमको उस रेंज में सुनाई नहीं दे सकता। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि चलो हमारे पास तो सेंसेस हमारा तो इम्परफेक्ट है, हम अपने परफेक्ट सेंसेस से कुछ नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिससे कि हम एक्चुअल नॉलेज को एक्वायर करेंगे। उसके बाद हम उसको देखेंगे क्या मतलब ये। तो वही बता रहे हैं कि सिंस scientists senses have limitations, they try to use instrument to get more knowledge of the world। मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं कि साइंटिस्ट मतलब आग से तो वो मतलब चंद्रमा को जूम करके नहीं देख सकते, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उससे हम देखेंगे। तो उससे क्या होता है ना, एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट है, वो बोलते हैं कि इवन इफ वी फोटोग्राफ स्टार्स, हाँ मान लीजिए आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना के स्टार का मतलब तारों का फोटो उठा लिए, और इवेंचुअली वी हैव मतलब उठाने के बाद उसको फिर हम किससे देखेंगे, हमारी आंखों से देखेंगे ना, हमारी सेंसेस से उसको देखेंगे ना, जो कि इम्परफेक्ट है। और फर्दरमोर with our senses we cannot handle, without our senses we cannot handle a camera। और हमारे इंद्रियों के मतलब बिना हम वो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर नहीं कर सकते। और लास्ट में बताते हैं, even if we amplified or refined by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses। अगर हम इंस्ट्रूमेंट बनाए जो कि हमको रिफाइन नॉलेज देगा, लेकिन बाद में इवेंट मतलब अल्टीमेटली हम उनको अपने इंद्रियों से देखेंगे, अपने सेंसेस से देखेंगे, तो भले ही वो मतलब कंप्लीट नॉलेज ट्रूथ हमको दिखा दे, लेकिन हमारे तो सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम ट्रूथ को कैसे जानेंगे। इसको बाद में वो ये क्या है, टू सेकंड में टू बी यूज्ड। तो उसमें एग्जाम्पल्स है कि जैसे कि आप कुछ मीठा खाइए, उसके बाद आप एक ऑरेंज खाइए, आपको खट्टा खट्टा लगेगा। लेकिन आप पहले एक लेमन खाइए, मतलब एक ऑरेंज खाए, उसके बाद लेमन खाए, आपको मीठा लगेगा। तो वैसे ही जैसे कि आपका हाथ अगर गरम मतलब गरम हो, और आप एक खूब मतलब एक टेम्परेचर, एक मतलब एक वाटर जो कि मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में है, रूम टेम्परेचर में है, आपका अगर हाथ गर्म हो और आप एक रूम टेम्परेचर में रहने वाली एक वाटर को मतलब वाटर के ग्लास को अगर छूते हैं, तो आपको वो ठंडा लगेगा। वही हाथ अगर आपका ठंडा हो और वही ग्लास को अगर आप छुए, तो आपको वो वाला गर्म लगेगा। लेकिन जो पानी और ग्लास का टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन आपका जो हाथ का टेम्परेचर है वो अगर भारी करता है, तो जो रिजल्टेंट जो टेम्परेचर जो आपको मिलता है, मतलब आप जानते हैं कि ये वाला उसका गर्म है कि ठंडा है, वो चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या क्या हम मतलब भ्रम में पड़ जाते हैं कि एक्चुअली वो ग्लास का पानी ठंडा है कि गर्म है। तो अभी कुछ पिक्चर्स आएंगे, उसमें से हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि उसमें से हम जान पाएंगे हम कैसे भ्रम में पड़ जाते हैं। अभी देखिए, अभी ये पिक्चर में दो पिक्चर है, तो आप आइडेंटिफाई अगर करना चाहेंगे, ये हो गया एक, यहाँ पे एक बूढ़ी बूढ़ी आदमी है, ये हो गया उसका नाक, ये हो गया उसका ओठ, उसका माउथ हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया उसका चीन, और ये वाला उसका हो गया एक मफलर, ये है ये वाला एक हेयर हो गया, और एक वो विंटर जैकेट मतलब पहनी है। तो दूसरे में अब आप अगर देखेंगे, एक मतलब जवान सी लड़की है, बच्ची है, उसका एक आँख हो गया, उसका एक नाक हो गया, उसका एक चीक हो गया, एक उसका एक चीन हो गया, और उसका एक ईयर हो गया, और इसका एक बाल हो गया। मतलब एक ही पिक्चर में दो दो इमेज। तो आँख हमारा कैसे धोखा खा जाता है,
तो इसी में बोलते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट हमको रियल और ट्रूथ इमेज दिखा भी दे तो हम कैसे जानेंगे कि ये रियल है, क्योंकि हमारा तो मतलब आँख ही उतना कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल है, बीच में आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जो कि वास्तव में है ही नहीं। एक 3 तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जिनको ऐसा अकॉर्डिंगली सेट किया गया है कि वो आपको प्रतीत हो रहा है कि बीच में एक ट्राइंगल है, लेकिन बीच में तो पूरा ब्लैंक है। ये इसको ऐसे सेटिंग किया गया है कि बीच में लग रहा है कि एक ट्राइंगल है। वैसे ही अगर आप टेलीस्कोप में मतलब वो स्पेस में देखते हैं तो आपको लगेगा कि इस 4-5 तारे हैं, तारे के अंदर में कुछ हमको दिखाई दे रहा है पैटर्न। तो आपका तो इंद्रिय इम्परफेक्ट है, तो आप वो पैटर्न को मान बैठे कि वो रियली है, लेकिन वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो इम्परफेक्ट सेंसेस है उसमें से हम रियल नॉलेज को अक्वायर नहीं कर पाएंगे। दूसरे में और एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं एक एक बूढ़ी हो गई, एक बूढ़ा हो गया। तो दोनों दोनों को मतलब दो जन अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन और एक गौर से अगर देखेंगे आपको तो आप जान पाएंगे इधर एक आदमी है और उसके साइड में एक आदमी है जो गिटार बजा रहा है, उसके साइड में एक बोतल है, और वो आदमी जो गिटार बजा रहा है उसके साइड में एक घर है, घर में से एक माता जी देख रहा है बाहर आके। तो दो दो पिक्चर एक ही जगह है। थार में अभी शिप से आ रहे हैं, लग रहा है कि बादल मतलब एक क्या एक फोर्ट मतलब एक दीवार सा कहीं बन के गया है, लेकिन वो शिप से आ रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे लगेगा आपको कि 3 सिलेंडर है जो कि मूव हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक इमेज है, स्टेशनरी इमेज है। आपको लगेगा कि ये वाला मतलब क्या एक वीडियो की तरह आपको लगेगा। सेकंड में आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे आपको लगेगा कि जितने भी सारे राउंड से वो सब घूम रहे हैं, लेकिन वो सब अपने जगह में ही है। तो इधर जो 3 मतलब आदमी खड़े हैं वो 3 का साइज सेम है, लेकिन हमको लग रहा है कि एक के बाद एक उससे बड़ा है और दूसरा वाला उससे बड़ा है, लेकिन तीनों का साइज सेम है। आप मोबाइल में हाथ से ऐसे देख सकते हैं, हाथ तो उसमें रख के हाथ से माप के देख सकते हैं, तीनों का साइज सेम है। लेकिन हमको कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम कि हम आँख हमको ऐसा इंटरप्रेट करा रहा है कि हम क्या वो तीनों अलग अलग इमेज है और एक दूसरे से बड़े हैं। थर्ड में ये वाला एक अगर आप सेंटर पॉइंट में मतलब देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपको लगेगा कि वो जो 2 सर्कल है वो घूम रहा है, लेकिन वो 2 सर्कल सर्कल मतलब स्टेशनरी है, वो नहीं घूम रहे। तो ऐसे यहाँ पे एक 3D पिक्चर है, वो जैसे लग रहा है किसी मतलब धरती में पूरा मतलब ये हो गया है, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में रास्ता है। तो एक 3D इमेज है। तो दूसरा है हम कैसे मतलब भ्रम में पड़ जाते हैं। तो थर्ड थर्ड है टू कॉमिट मिस्टेक्स। जैसे कि पहले पहले मतलब साइंटिस्ट जो मतलब डॉक्टर्स थे वो जो हेल्थ के रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं, वो पहले एक स्टेटमेंट दिए कि ब्रेन जो है, ब्रेन का काम और कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड को वो सक करेगा और फिर से वो बॉडी में रिलीज करेगा इन ऑर्डर टू कीप इट कूल। सिर्फ खून को ठंडा करने के लिए दिमाग का काम मतलब ब्रेन का काम है दिमाग को ठंडा करने के लिए। लेकिन बाद में जब रिसर्च ज्यादा हुआ तो मतलब ब्रेन का काम तो बहुत है इसमें से, मतलब ब्रेन का काम ब्लड मतलब क्या ठंडा करना नहीं है, पूरा बॉडी को मतलब क्या सब कुछ जो कैलकुलेशन सब हम जो चीज अभी कर पा रहे हैं सब ब्रेन के वजह से हो रहा है। बाद में साइंटिस्ट जब एडवांस हुए तो वो निकाले, और सेकंड में वो बताते कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और मास्टर ग्लैंड उसका कुछ काम नहीं, यूजलेस, लेकिन उसका सबसे ज्यादा काम है। और और एक बोलते हैं हबल कांस्टेंट है, मतलब स्पेस में जब हम कुछ मतलब स्पेस में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं एक स्टार से दूसरे स्टार और एक गैलेक्सी के दूसरे गैलेक्सी से, तो हम जहाँ पे है वहां से हमको कितना डिस्टेंस दिख रहा है उसमें एक कांस्टेंट आता है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक्चुअल डिस्टेंस पता चलता है। लेकिन पहले जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का वैल्यू जो था, बाद में उसको रिवाइज करके उसको और एक बार बनाए, नहीं नहीं पहले 4 था कांस्टेंट का वैल्यू, अभी वो 4 नहीं, अभी वो 5 है। फिर अगले बार फिर से उसको रिवाइज किया, मतलब ऐसे 3 बार उसको रिवाइज किया गया है। तो अभी वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वो हबल कांस्टेंट करके आता है जिसको मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल डिस्टेंस पता चलता है एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी और एक स्टार से दूसरे स्टार। ऐसे मतलब हमारा इतना मिस्टेक्स है कि हम एक्चुअल में कंप्लीट नॉलेज में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये हमारा मतलब डिस्क्वालिफिकेशन है। मतलब हम एक्चुअल जो रियल चीज है उसको उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हमारे इंद्रियों से। फोर्थ है चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये तो बहुत मस्त स्टोरी है। जैसे कि डार्विन जो थे, डार्विन बताए कि
जो इंसान है वो बंदर से आए हुए हैं। मतलब पहले बंदर थे, बंदर धीरे धीरे क्या हुए ना, थोड़ा रेवोल्यूशन जब मतलब रेवोल्यूशन आया, वो मतलब धीरे धीरे इंसान बने। तो उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था, वो ऐसे स्पेकुलेट करके, वो ऐसे मतलब सोच के ऐसे बताए, एक थ्योरी दी। तो उसको एक्चुअली में प्रूव करने के लिए वो एक 1912 में कुछ मतलब दार्शनिक फिलोसोफर्स, वो एक चीज लेके, एक मतलब स्टेटमेंट लेके आए, द मिसिंग लिंक करके। और मिसिंग लिंक में वो एक्चुअली में वो बोले कि हमारे पास ऐसा स्कॉल्स है, ऐसा खोपड़ी सब है इंसानों का, जो कि बंदरों से मैच करता है। मतलब उन वो रिसर्च करके, वो मतलब खुदाई उदाई करके, वो मतलब उनको ऐसा एक मिल गया, मतलब खोपड़ी जो कि बंदरों से मिलता है। तो वो बोले कि जो डार्विन का जो थ्योरी था, बंदरों से इंसान आए हैं, तो इसका प्रूव हो गया। मतलब वो जो खपड़ी था, उसका डीएनए टेस्ट करने से इंसानों का मिलता था, लेकिन उसका शेप बंदरों से मिलता था। तो इसको वो प्रूव करने लगे कि डार्विन का थ्योरी ठीक है करके। और जब 1953 में और एक रिसर्च हुआ, उसमें उसमें पता चला कि वो जो खोपड़ी दिए थे, वो जो ह्यूमन स्कॉल दिए थे, उसको वो क्या किए है ना, उस वो जो ह्यूमन का जो जो वो इंसान का जो खोपड़ी लाए थे, उसको साइड से फाइल फाइल मार के, उसको एमरी पेपर मार के, उसको मतलब घिस के, उसका मतलब वो चीकू को रिड्यूस करके एक बंदर की तरह शेप दे दिए। मतलब कितना मतलब चीटिंग करना चाहते थे वो उस टाइम में, डार्विन का थ्योरी प्रूव करने के लिए। ये 1953 में ये वाला फ्रॉड मतलब रिवील हुआ। ऐसे बहुत सारे चीजें, जैसे कि इधर एक आर्टिफिशियल वो कैसे किए हैं प्रूव करने के लिए सिर्फ, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटरी है, कैसे मतलब वो अ, मतलब मतलब फेक में वो डार्विन का थ्योरी प्रूव करने लगते थे कि इंसान तो बंदरों से आया है। थ्योरी। और एक चीज, मतलब सेकंड में आते हैं हम अनुमान प्रमाण में। मतलब अभी तो हम देखें कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, हमारा इंद्रिय इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना कंप्लीट, मतलब हमारे इंद्रिय इतना परफेक्ट नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए, देख के ही हम चीज बता दें कि क्या है। ऐसा हमारा इंद्रिय नहीं है, भगवान ऐसा हमारा जो सेंसेस है उसको डिजाइन नहीं किए। तो सेकंड क्या होता है कि अनुमान प्रमाण, मतलब हम प्रत्यक्ष देख के हमको चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अनुमान करते हैं, हम हनुमान है, हम अनुमान करेंगे। लेकिन हनुमान कभी अनुमान नहीं किए किए थे, और राम जी जो बोले थे वो किए थे। तो अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके आप किसी चीज को देख के अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, इट मे हैव बीन लाइक दिस और परहैप्स इट वाज लाइक दिस। मतलब ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, ये होता है अनुमान प्रमाण। और इसमें महाराज जो अनुमान प्रमाण के जो गुरु है, वो चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ऐसा अनुमान लगा है कि बोले पहले बंदर थे, बंदर का एक टाइप था गिबॉन। गिबॉन क्या हुआ ना, धीरे धीरे वो एवोल्यूशन ऐसा हुआ, वो ओरांग ओटान बन गए। ओरांग ओटान का ऐसा एवोल्यूशन हुआ कि वो चिंपांजी बन गए। और चिंपांजी का ऐसा मतलब धीरे धीरे वो एवोल्यूट होके गोरिल्ला बन गए। और धीरे धीरे वो क्या इंसान बन गए। वाह, क्या थ्योरी है। मतलब मतलब इसको फिर मानते हैं वो लोग, जो मतलब डार्विन को अभी भी मतलब साइंटिस्ट लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका थ्योरी। और सेकंड में अभी वो ये चीज बता रहे हैं, उनका एक लेटर जो उनके एक दोस्त को भेजे थे, उसमें वो लिखते हैं कि आई एम ए फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। वो खुद ये मतलब खुद अपने मुंह से वो मान रहे हैं कि मैं उसको स्पेकुलेट किया, मैं उसको अनुमान लगा के बोला, मैं मेरा कोई मतलब मैं कुछ प्रूव नहीं पाया था, मैं अनुमान किया। मतलब आफ्टर 5 years ऑफ 5 years बाद आई अलाउड माई सेल्फ टू स्पेकुलेट। वाह, मतलब 5 वर्ष का मतलब वो अनुमान से, स्पेकुलेशन से मैं ऑन द सब्जेक्ट एंड ड्रू अप सम शॉर्ट नोट्स, मैं अनुमान करके नोट बैठ के लिखा क्या क्या मैं अनुमान किया हूँ। लास्ट में इन 1844 में एक स्केच बनाया, जो कि कंक्लूजन है कैसे ह्यूमन मतलब एवोल्यूशन कैसे बंदर से ह्यूमन बना। मतलब मैं 5 साल तक पूरा अनुमान किया घर में बैठ के, और उसको नोट्स बनाने लगा, मतलब कैसे हमने क्या क्या अनुमान किया। और एक आदमी को बुलाया जो पेंटर था, उसको बोला कितना लेगा, 200 लूंगा, 200 लेगा, 200 कर देगा तो पेंटिंग मैं जो जो बोलूंगा। तो वो राजी हो गया 200 में। तो मैं उसको बोला कि तुम पेंटिंग करो, ऐसा पेंटिंग करो उसमें दिखाओ कैसे बंदर से इंसान बनाए, ऐसा करके एक पेंटिंग बना। उसके बाद यही है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मतलब ऐसे ही ह्यूमन
क्या बंदर से ह्यूमन बने। और दूसरा वाला जो उनका जो मतलब उसका जो उनका जो स्टेटमेंट था वो मतलब आप देख के हंस जाएंगे। वो बोलते हैं कि जो पहले जो व्हेल जो मतलब समुद्र का सबसे बड़ा मतलब जीव जिसको बोलते हैं, वो कैसे आया। कि वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा फिश इसको माना जाता है, जो व्हेल फिश होता है। तो वो बोलते हैं कि व्हेल फिश कैसे आया, कि पहले क्या हुआ ना, भालू जो थे वो मच्छर खाते थे। तो वो मच्छर खाते 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 जब वो समंदर के किनारे में गए, तो समंदर में देखे कि अरे इधर तो बड़े बड़े मच्छर है, मतलब वो छोटे छोटे फिश को देखकर वो सोचने लगे, कि जो भालू सोचने लगा कि ये तो बड़े बड़े मतलब मच्छर है, इनको खाता हूँ। तो वो भालू क्या किया ना, धीरे 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 समंदर के अंदर में गया। समंदर के अंदर में वो आ करके मतलब तैरने लगा। तो तैरते 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 वो बड़ा वाला मछली बन गया जिसका नाम वो है। तो मतलब क्या इसको फिर वो मानते हैं साइंटिस्ट लोग, और जो फिलोसोफर्स है वो इसको मानते हैं। तो डार्विन का जो थ्योरी था ये अनुमान था। अनुमान अनुमान कभी मतलब सच मतलब एक्चुअल नॉलेज हमको अनुमान से नहीं मिल सकता है। और बाद में जब रिसर्च किया गया, जब रॉक्स का वो कार्बन डेटिंग किया गया, उसमें से पाया गया जो मैन केम फ्रॉम मंकी जो थे, जो डार्विन का थ्योरी था वो गलत था। क्योंकि जब वो टेस्ट किया गया तो 4000 साल पहले वो देखे कि ह्यूमन भी एग्जिस्ट करते थे, बंदर भी एग्जिस्ट करते थे। 1 लाख साल पहले भी ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे, बंदर भी एग्जिस्ट करते थे। और 1 मिलियन साल पहले भी ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे, बंदर भी एग्जिस्ट करते थे। 2 मिलियन साल पहले भी बंदर एग्जिस्ट करते थे, ह्यूमन भी एग्जिस्ट करते थे। मतलब ये दोनों सेपरेट स्पीसीज है, सेपरेट यूनिट है। मतलब इसमें से मतलब इनमें मतलब कोई बन नहीं गया है ऐसा। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उतने साल पहले, और धीरे धीरे एवोल्यूशन होके ह्यूमन मंकीज ह्यूमन नहीं बने। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो महाभारत का टाइम है वो आज से 5000 वर्ष पहले का है। अभी भी कुरुक्षेत्र में जब मतलब खुदाई होता है उसमें से स्कल निकलता है, ह्यूमन स्कल निकलता है। और बता देते जो रामायण है, रामायण करीबन 10,000 साल पुराना है। एक्चुअल कार्बन डेटिंग से 8,000 साल आ रहा है, 5000 BC, 5000 बिफोर कॉमन एरा। मतलब वही 8 साल के 8,000 साल के बराबर। मतलब वो 8-10 हजार साल पुराना है महाभारत। और उसमें जो सब इश्यूज हो रहा है पता चला उधर भी इंसान मतलब साइमल्टेनियसली वो रहते थे, ह्यूमन और बंदर। ऐसा नहीं कि बंदर बन गए हैं। तो और एक चीज है, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ये मतलब गीता में वो बोलते हैं कि ये तर्क करने का जरूरत नहीं कि पहले पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, मतलब पहले मुर्गी या पहले अंडा आया, कौन सा पहले आया। ये इसको तर्क करने का इसका जरूरत नहीं है। भगवान उसमें बताते हैं कि पिता मोहम्मद से जगतो माता धाता पिता माँ, की मैं ही संसार का पिता हूँ, मेरे से सब कुछ उत्पत्ति हुआ है। सर्व योनिषु कौनते अहम बीज पिता, कि जितने भी सारे स्पीसीज है, जितने भी सारे मतलब प्रजाति तुम देख रहे हो प्राणियों के, सबका बीज पिता मैं हूँ अर्जुन। मतलब और वो बोलते हैं कि मामे वंश जीवो लोग जीवो भूत सनातन, हम सब भगवान से आए हैं। मेरे जितने भी सारे प्राणी देख रहे हैं, जितने भी सारे जीवात्मा देख रहे हो तुम अर्जुन, सब मेरे ही अंश है। कोई बंदर से इंसान नहीं बन गया है। वो हम सब भगवान से आए हुए हैं, भगवान गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं, अगर कोई पूछेगा तो हाँ हो सकता है साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं वो उनमें से कुछ मिस्टेक्स भी हो रहा हो। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम रिसर्च, कुछ तो फायदा हो रहा है ना, जैसे कि हमको गैजेट्स मिल रहे हैं, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं नया नया, तो कुछ तो फायदा हो रहा है उनका रिसर्च का। तो उनमें मिस्टेक होने से क्या हमको दिक्कत है। तो दिक्कत जैसे है कि जैसे कि मान लीजिए बिस्लरी बोतल जैसे निकाले वो, तो बिस्लरी बिस्लरी बोतल में क्या होता है कि आप अगर उसमें 6 महीने से ज्यादा पानी रखेंगे ना उसी बिस्लरी बोतल में, तो वो पानी धीरे धीरे पॉइजनस हो जाता है, धीरे धीरे बी मतलब जहर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो बिस्लरी का जो प्लास्टिक है उनमें से वो बैक्टीरिया रिलीज करना लगता है पानी के अंदर। तो सेकंड में आता है, सेकंड में मोबाइल फोन सब हम यूज करते हैं, वो ही साइंटिस्ट लोग बनाए हैं। तो जितने हम ज्यादा यूज करेंगे उतना हमारे बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम कान में हमारा हमेशा लगा के घूम रहे हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और अगर हम शार्ट पॉकेट में रख रहे हैं, हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम पैंट पॉकेट में रखते हैं तो हमारे नीज के ऊपर, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वैसे भी बहुत सारे इम्परफेक्शन है अगर रिसर्च में कोई मिस्टेक करता है। जैसे कि बुबोनिक प्लेग एक टाइम में आया था। बुबोनिक प्लेग में वो साइंटिस्ट लोग बताए कि ये जो प्लेग मतलब हो रहा है ये बिल्लियों के कारण हो रहा है।
तो उसी टाइम में क्या किए ना, जितने भी लोग थे सब गोली से बिल्लियों को मारने लगे, पूरा जितने भी बिल्ली थे सबको मार के भगा दी। और बाद में पता ये चल रहा है कि बाद में वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो बिल्ली से नहीं हो रहा था, वो रियाट से हो रहा था। मतलब वो चूहे के कारण वो वाला प्लेग मतलब फैल रहा था। अभी देखिए एक मिस्टेक करने के मतलब किए कितने बिल्ली बिल्ली ने मतलब बिल्लियों को मार दिया गया। तो हाफ नॉलेज इज डेंजरियस। तो किसी भी चीज में नॉलेज होना तो अच्छा है, लेकिन हाफ नॉलेज डेंजरियस। सॉल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम बिकम्स अनदर बिगर बिगर प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम के लिए आप अगर सॉल्यूशन निकालने जाएंगे अपने इंद्रियों से, अपने मतलब बुद्धि यूटिलाइज करके, तो और मतलब बहुत सारे अनदर बिगर प्रॉब्लम से आप इनवाइट करेंगे, और बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप मतलब क्या नहीं होता देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कैसे मतलब एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन मतलब सॉल्व करने के लिए दूसरी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि पहले हम क्या घोड़े का गाड़ी हम यूज करते थे, तो उसको रिप्लेस करके आदमी चाहा कि हम कैसे जल्दी जल्दी पहुंचे, तो वो मोटरसाइकिल निकालने लगा। तो मोटरसाइकिल जब जब आए, जब कार्स आए, तो इतना उनसे उनमें से मतलब क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो मतलब पूरा लंग्स ही खराब हो जाता है। तो बाकी दिल्ली और पुणे में तो इतना मतलब क्या वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड वो गाड़ी व्हीकल से निकलता है, तो उधर जीना तो मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब देखा जाएगा तो हाफ नॉलेज इज डेंजरियस। सो देयरफॉर वी नीड फुल एब्सोल्यूट नॉलेज। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो और एक चीज आता है कि मैन थॉट ही कैन बी हैप्पी विद गॉड, मतलब भगवान को छोड़ के वो क्या हैप्पी बन सकता है? कैसे? अगर उसके पास पैसा हो, उसके पास कंफर्ट हो, तो भगवान को छोड़ के भी वो हैप्पी मतलब खुशी में रह सकता है इस दुनिया में। लेकिन हम देखेंगे कि जितना कितना भी पैसा आ जाए आपके पास, विथ डॉलर्स इन नोट्स इन पॉकेट, सराउंडेड बाय लग्जरीज एंड कंफर्ट, ऑल ही फाउंड वाज ओनली स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। वेयर इज हैप्पीनेस? मतलब कि आपके पास जितना भी पैसा पैसा आ जाए, जितने भी आप कंफर्ट में रह जाए, डिप्रेशन और स्ट्रेस से आप नहीं बच सकते, तो हैप्पीनेस आपके पास कहाँ से आएगा? तो एक सिंगर थे, उनका नाम उसको याद नहीं आ रहा है, वो बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का सारे लोग, दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब धनी बन जाए, क्योंकि वो धनी बनने के बाद उनको ये पता चले कि धनी बनना एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है टू ऑल प्रॉब्लम्स। धनी बन जाना एक्चुअली में सॉल्यूशंस नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम देखें कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण हो या अनुमान हो, उनसे कंप्लीट नॉलेज हम एक्वायर नहीं कर सकते। वी कैन नेवर ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। तो अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते। इट्स डेंजरस टू ऑपरेट अ मशीन विद हाफ नॉलेज। सिमिलरली इट्स डेंजरस टू मैनिपुलेट द यूनिवर्सल कॉस्मिक मशीन विदाउट नोइंग अबाउट इट फ्रॉम द क्रिएटर क्रिएटेड इट। मतलब कि हमारे पास जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल को आप तभी चला सकते हैं जब आप उसका मैनुअल पढ़े। तो अभी आप अगर मैनुअल नहीं पढ़ के वो मोबाइल को चलाते हैं, आप चलाने में आपको तकलीफ होगा। वैसे ही ये जो कॉस्मिक हमारा जो यूनिवर्स है, इसको इसके लिए जो मैनुअल है उसको अगर हम नहीं पढ़ के मतलब उसको ऑपरेट करना चाहेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहेंगे, ऐसा ही दिक्कत होगा हमको। तो हमको ऐसा चाहिए कि हमको मतलब हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट जो कुछ भी है उसके लिए हमको मैनुअल चाहिए, जिससे कि हम एक्चुअली उसको कैसे ऑपरेट करें, इस बॉडी को हम कैसे ऑपरेट करें, जिससे हम जान सकते हैं। वेयर इज अ मैनुअल दैट दैट कैन एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ द कॉस्मिक मशीन? इफ वी कैन गेट इट देन वी हैव द की टू ऑपरेशन। मतलब वो जो मैनुअल है वो कहाँ है? अगर हम अपने इंद्रियों से जो रियल चीज है उसको अगर हम नहीं देख पाएंगे, और हम अगर कंप्लीट नॉलेज अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि से अगर हम कंप्लीट नॉलेज तक नहीं जा पाएंगे, तो क्या है ऐसा वो चीज जिससे हम कंप्लीट नॉलेज जा सकते हैं? जैसे कि हम देखें कि जो फोर डिफेक्ट्स है, फोर फोर डिफेक्ट्स कीप्स अस इन इल्यूजन। हमारे जो चार डिफेक्ट है, जैसे कि वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस एंड दैट लीड्स टू इल्यूजन। हमारे हमारे जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है, जो कि हमको इल्यूजन के ओर लेके चलता है। इल्यूजन मतलब भ्रम के ओर लेके चलता है, और भ्रम से हम मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक से हम मतलब ढूंढते हैं कैसे हम मिस्टेक्स को छुपाए, ये हम दूसरे को मतलब चीट करते हैं। उसके ऊपर एक वीडियो देखेंगे, एक मतलब सिली वाला वीडियो है।
ऑफेंड मत करना। ये वो मतलब उसका सेंसेस तो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट सेंसेस को बिलीव करके उसको एक माता जी समझने लगा। तो उसका जाने से पता चला वो माता जी नहीं है, कि मतलब एक ज्ञान है। तो अभी मतलब हमारे जो 4 डिफेक्ट्स है, हम इससे हम ट्रूथ को नहीं जान जान पाएंगे। इसलिए मतलब इज देयर नो अदर वे देन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण टू नो द कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ट्रूथ दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर। मतलब क्या इस अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़कर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे हम रियल नॉलेज को एक्सेस कर सके? तो वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण इन द सेंस कि किसी चीज को आप सुन के मतलब ऐसे वैसे से सुन के नहीं, किसी ऑथेंटिकेट सोर्स से सुन के। जैसे कि मान लीजिए एक राधेश्याम प्रभु एक स्टोरी शेयर कर रहे थे कि एक स्टूडेंट था, वो अपने केमिस्ट्री लैब में गया। केमिस्ट्री लैब में जब गया, वो देखा कि एक ग्लास में एक पानी है, वो येलोइश दिख रहा है, मतलब येलो येलो दिख रहा है, और उसके नीचे बगल में दो नींबू मतलब कोई निचोड़ के रखा है। मतलब वो सोचा कि ऐसा तो नींबू पानी होगा, और उसको बहुत प्यास लग रहा था, और वो सोचा कि ये तो नींबू पानी होगा, इसको मैं जाता हूँ पीता हूँ। और पीने से पहले उसको माइंड में ऐसा आया कि नहीं, पहले पूछ लेता हूँ ये एक्चुअली क्या है। तो वहां पे जो प्रोफेसर था, वो केमिस्ट्री लैब का, उसके पास जब वो गया, बोला कि क्या ये नींबू पानी है, क्या मैं इसको पी सकता हूँ? तो वो प्रोफेसर बोले, अरे नहीं नहीं, उसको मत पियो, इसको पिएगा तो तुम्हारा मतलब वो एसिड है, तुमको लग रहा है वो नींबू पानी है करके। तो जब हम मतलब रियल सोर्स से सुनते हैं एक्चुअली में चीज क्या है, तभी जाके हम समझ पाते हैं कि मतलब वो ही एक रास्ता है रियल नॉलेज को अक्वायर करने के लिए। मतलब एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से अगर हम सुनेंगे, जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसे विदु, कि जो नॉलेज परंपरा में आ रहा है, जैसे कि कृष्ण जो कि भगवान जो इस दुनिया को बना है, वो इस दुनिया के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो पहले ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी दिए नारद जी को, नारद जी दिए व्यास देव को, व्यास देव दिए शुकदेव गोस्वामी को। ऐसे ऐसे होते 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 ये आया है चैतन्य महाप्रभु के पास आया। चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु से ये आया। जैसे होते होते एक मतलब परंपरा है। अगर हम इस परंपरा में जाते हैं, तो भगवान कृष्ण एक्चुअली में जो नॉलेज दिए हैं, उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। एक्चुअली में वो मतलब शास्त्र हमारा क्या बोलता है, उसके ऊपर हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि एक बच्चा है, बच्चा अगर जानना चाहे मेरा पिता कौन है, तो उसके पास दो रास्ता है। तो पहला रास्ता है कि वो साइंटिस्ट लोग के पास जाए अपना जीन टेस्ट करने के। तो साइंटिस्ट लोग टेस्ट करने के बाद उसको बोलेंगे, जो कि इंडक्टिव नॉलेज है। तो उससे साइंटिस्ट लोगों को करीबन 8,000 साल लगेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका पिताजी कौन है। और वो 800 साल के बाद वो बताएंगे कि मतलब 200 लोग के बारे में बताएंगे कि इन्हीं 200 लोग के मतलब बीच से आपका कोई एक पिता हो सकता है। तो ये क्या मतलब प्रोसीजर हुआ मतलब पिता ढूंढने के लिए? तो इससे इससे सिंपल प्रोसीजर यही है कि अपने माता से जाके पूछे कि मेरा पिता कौन है, तो माता डायरेक्टली बता दे कि नहीं बच्चा, ये देखो तुम्हारा पिता है। तो वैसे ही जो वेदास होते हैं, जो भगवान जो दिए हैं जो शास्त्र, वो मदर के तरह हैं, जो हमें भगवान जो सुप्रीम फादर है उनके बारे में नॉलेज देता है। और वो वेदास क्या करते हैं, गॉड नॉलेज देते हैं, जीके देते हैं, मतलब जनरल नॉलेज नहीं, गॉड नॉलेज। तो वेदास क्या हमारा माता है, और भगवान हमारे पिता हैं, और इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में जो एक्चुअल कंप्लीट नॉलेज है, वो वेदा ही हमको देगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे एक बार वीडियो हम देखेंगे अभी। The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass,
So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. तो अभी देखें कि इसमें वो वाला वीडियो में बता रहा था कि कैसे कैसे हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे मंत्र थे जिसमें से कि जिससे कि ऐसे ऐसे मंत्र थे जिसमें से कि वो आरोज निकाले जा सकते थे शून्य से, और वो जो बताते जो हम ब्रह्मास्त्र का वर्णन आता है वो एग्जैक्टली मैच करता है न्यूक्लियर बम से। मतलब जो मतलब महाभारत में जिस जगह में ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया था उस जगह का सॉइल टेस्ट किया गया, और जापान में जिस जगह में न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन हुआ था वो सॉइल टेस्ट है, पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी से पता चल रहा है कि जिसके बारे में ब्रह्मास्त्र जो कॉन्सेप्ट बना था वो न्यूक्लियर एटम के साथ मतलब न्यूक्लियर बम के साथ मिलता है। और सेकंड में हम शास्त्रों से मतलब शास्त्र कैसे मतलब एक्चुअल नॉलेज दे सकते हैं उनके विषय में अगर हम मतलब एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि शास्त्र में बताया गया है हम जिस जगह में रह रहे हैं वो भूगोल है। मतलब हम एक सब्जेक्ट था ना हमारा ये कि भूगोल करके, जिसमें से हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते थे और बाकी से मतलब अर्थ के बारे में पढ़ते थे। वो भूगोल का अगर हम संस्कृत का उसका डेफिनेशन हम बताएंगे तो भू मतलब होता है जहाँ मतलब हमारा यूनिवर्स, और गोल मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं पर्टिकुलरली, और गोल मतलब होता है गोल मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारा अर्थ वो गोल है, वो सर्कल है, मतलब वो राउंड है, वो मतलब ये नहीं। तो अभी रिसेंटली जब सैटेलाइट बनाए गए हैं, जब सैटेलाइट ऊपर में गए तो साइंटिस्ट को अभी पता चल रहा है कि पृथ्वी वो मतलब राउंड है। तो ये तो बहुत साल पहले हमारे 10,000 साल पहले वो शास्त्र में लिखा गया है कि गूगल करके। और सेकंड में जैसे हम बोलते हैं जगत, हम जिसमें रह रहे हैं बोलते हैं जगत। जगत मतलब ज मतलब जिसका, गत मतलब मूवमेंट जिसका गति है। मतलब हमारा जो ये वर्ल्ड है, हमारे जो स्टार्स और हमारा जो अर्थ है ये स्टेशनरी नहीं है, ये घूमता है, मतलब ये रोटेट करता है। और वो अभी पता चल रहा है जब सैटेलाइट बाहर गया, इससे पहले पता नहीं था, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको ये बात पता था। और एक एग्जांपल लेंगे, जो 7 स्टार्स है जो मतलब आसमान में दिखाई जाते हैं रात के तरफ, जिसको बोलते हैं सप्तर्षि मंडल, जो क्वेश्चन मार्क का तरह तरह जो स्टार्स आते हैं 7 तो उसमें से जो 6 नंबर स्टार है वो ट्विन स्टार सिस्टम है। मतलब 7 जो स्टार है उसको क्या बोला है, कत्रु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीच। ये जो 7 स्टार है जो कि क्वेश्चन मार्क की तरह आते हैं आसमान में, वो जो 7 स्टार का जो 6 नंबर स्टार है वो एक्चुअली ट्विन स्टार सिस्टम है। मतलब एक जगह में 2 स्टार है वहां पे। और साइंटिस्ट लोग जितने भी ट्विन स्टार ढूंढे हैं, जिस जगह में एक जगह में 2-2 स्टार है, सब जगह में ये पाया गया है कि एक तारा, एक जो स्टार है वो कॉन्स्टेंटली एक जगह में है और दूसरे तारा उसको चक्कर काट रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है जो वो 7th जो 6th तारा है जो कि ट्विन स्टार सिस्टम है, वो जो तारा है वो वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि और अरुंधति जो उनके पत्नी है, वो दोनों वो 2 तारा है। और वो जो 2 तारा है वो दोनों आपस में अपने आप में परिक्रमा कर रहे हैं, दोनों दोनों को परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन जितने भी ट्विन स्टार सिस्टम है सब में एक तारा कांस्टेंट है, एक तारा उसके चारों तरफ घूमता है। अभी जब साइंटिस्ट टेलीस्कोप से उस तारे को मतलब तारा को जूम कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि सिर्फ वही ट्विन स्टार सिस्टम दोनों दोनों के मतलब आकाश में घूम रहे हैं। तो आप सोच के इधर में वो मतलब धरती में रह के वो कैसे ऐसे दूर तक देख के मतलब बोल दिए कि 2 तारा मतलब अपने आप में मतलब ये करे, मतलब ऐसा ट्रूथ वो कैसे जाने, उनके पास तो कोई टेलीस्कोप नहीं था। और और एक चीज जैसे श्रीमद् भागवतम में सब मतलब पहले से
प्रेडिक्ट किया गया है, जैसे कि बुद्ध, गौतम बुद्ध आएंगे करके। श्रीमद् भागवतम आज से 5,000 साल पहले लिखा गया है, लेकिन गौतम बुद्ध 3,000 साल पहले ही आए हैं। तो 5,000 साल पहले गौतम बुद्ध आएंगे करके ऐसा लिखा गया था, और पर्टिकुलरली किस जगह में वो जन्म लेंगे, क्या क्या वो लीलाएं करेंगे, और क्या क्या मतलब उनका पिता कौन होगा, वो किससे घर छोड़ेंगे, सब कुछ मेंशन है। और चाणक्य पंडित के बारे में मेंशन है, जो कि अभी रिसेंट में आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेंशन है, वो मतलब श्रीमद् भागवतम में। और अशोका के बारे में मेंशन है। और भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट के बारे में मतलब मेंशन है, ऐसे जीसस क्राइस्ट आएंगे, वो मतलब पृथ्वी के उस रीजन में वो प्रीच करेंगे, जो कि मतलब जिसको हम अभी अमेरिका बोलते हैं। और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में भी बोला गया है भविष्य पुराण में, मतलब ऐसे लोग होंगे जो कि हिंदू धर्म से भागना चाहेंगे, जो मतलब जो इतना रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमेशा मतलब हिंस्र टाइप के होंगे। तो उनके लिए प्रॉफेट मोहम्मद का भी मतलब बोले कि प्रॉफेट मोहम्मद आएंगे और उन लोगों को मतलब शिक्षाएं देंगे। और महाभारत में चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम गौरांग बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रेडिक्ट किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ही आएंगे करके। तो शास्त्र झूठे नहीं होते हैं, शास्त्र में जो जो बताया जाता है वो पूरा साइंटिफिक होता है। इसके लिए अभी हम देंगे कि एक विमान शास्त्र है करके। विमान शास्त्र में स्पेस मतलब एरोप्लेन के बारे में बताया गया है। तो पहला एरोप्लेन कौन इन्वेंट किया, अभी हम क्या जानते हैं कि एरोप्लेन वो राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किए, लेकिन विमान शास्त्र जो कि 5,000 बीसी मतलब आज से 2,500 साल पहले लिखा गया था भरद्वाज ऋषि के द्वारा। तो उस शास्त्र में हम तो अभी 3-4 टाइप का ही एरोप्लेन देखते हैं, और उस शास्त्र में 1,00,000 टाइप का एरोप्लेन, 1,00,000 डिफरेंट टाइप्स में डिजाइन करने का वो प्रोसीजर लिखा है। ये मैं मतलब ऐसे झूठ मूठ का नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको डायरेक्ट अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अगर नेट में भी सर्च मारेंगे ना, जैसे क्रोम में हम सर्च करते हैं, when did the first airplane got invented, ये देखते हैं क्या है, December 17, 1903। और कौन उनको बनाया, द राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स ने पहले वो इंसान थे जो कि दिसंबर 17 में 1903 में एरोप्लेन इन्वेंट किए थे। अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ आप उसको देख के चौंक जाएंगे। When did the aeroplane got invented in India? शिवकर बापूजी तलपदे वो फर्स्ट इंडियन है जो कि एरोप्लेन बनाए थे 1895, मतलब करीबन 5-8 साल पहले। जो शिवकर बापूजी तलपदे थे वो विमान शास्त्र को पूरा अध्ययन करके वो पहले 1895 में बनाए थे। इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, वो राजीव दीक्षित करके वो उनका यूट्यूब चैनल है, राजीव दीक्षित उसके ऊपर पूरा एनालिसिस दिए हैं कैसे शिवकर बापूजी तलपदे ने एक एरोप्लेन डिजाइन किया और उसको उड़ाया भी। लेकिन उनके पास ऐसा फंड नहीं था जो कि उसको बड़े बड़े स्केल में मतलब बना सके। तो अंग्रेज लोग उसी टाइम में इंडिया में थे, तो वो उनका जो मॉडल था उनका सारे डायग्राम उनको बोले कि हम आपको फंड दिलवाएंगे, हम आपको पैसा पैसा दिलवाएंगे आपके मतलब शिप को बनाने के लिए, तो हम आपको अपना डिजाइन दे दो। तो वो जब अपने डिजाइन उनको दे दिए, वो उसको लेके क्या किए ना, राइट ब्रदर्स को बेच दिए। और उनको कुछ फंड वुंड नहीं मिला शिवकर बापूजी तलपदे को। तो उसके बाद उनका उस टाइम में मतलब ब्रिटिशर्स का बहुत पावर हुआ करता था, वो इस बात को पूरा मतलब क्या, वो कंडेम कर दिए, पूरा इस बात को मतलब छुपा दिए। तो वो राइट ब्रदर्स क्या किए, वो मतलब वही डिजाइन को मॉडिफाई करके वो मतलब अभी क्या वो पहले एरोप्लेन बनाए। इसके इसके बारे में वो हिस्ट्री चैनल जो है ना, हिस्ट्री जो चैनल है, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री वो बनाया था। आपको ये शायद ये बात झूठा लग रहा हो, नहीं तो मेरे पास एक उनका प्रूफ है। वो हिस्ट्री चैनल इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था कैसे अभी नासा क्या कर रहा है ना, वही विमान शास्त्र के ऊपर अध्ययन करके वो रिपल्सिव जेट इंजिन बना रहा है। एक उसका एक डॉक्यूमेंट्री है। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. Aircraft model create is proven to be flight. Is it possible worthy? Is it possible that by studying पूरा the विमान ancient शास्त्र में Indian डायग्राम है, texts, और we विमान may शास्त्र का be पीडीएफ able भी to मेरे पास है। recreate advanced technology
that existed thousands of years ago in India. Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. हिस्ट्री चैनल का डॉक्यूमेंट है ये। तो हमारे जो शास्त्र जो बताते हैं ऐसे मतलब झूठा मोटा चीज कुछ बताते नहीं। अभी नेक्स्ट में जाएंगे। तो अभी हम जो शास्त्र का जो नॉलेज है उसको कैसे एक्वायर करेंगे, लास्ट है खत्म हो जाएगा, थोड़ा देर का ही इसको खत्म कर देते हैं। अभी शास्त्र का नॉलेज तो परफेक्ट है, लेकिन अभी हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो वेदास में प्रोसेस बताया गया है कि कैसे हम मतलब वो जो परफेक्ट नॉलेज है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहला है एक एक परंपरा से आपको जुड़ना होगा, एक ऑथराइज्ड कॉलेज से आपको जुड़ना होगा। मतलब जो वेदों में बताया गया है कि 4 संप्रदाय है, मतलब भगवान जो मतलब भगवान इस कृष्ण इस मतलब यूनिवर्स को डिजाइन करने के बाद सिर्फ 4 लोगों को मतलब 4 लोगों को ज्ञान दिए, और ज्ञान उनसे अभी वो सब ज्ञान धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो वो 4 संप्रदाय से किसी एक संप्रदाय में आप अगर चले गए तो आपको रियल नॉलेज मिल जाएगा, परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। और वो क्या क्या है, पहला है श्री संप्रदाय, मतलब जो लक्ष्मी देवी से आता है। तो लक्ष्मी देवी से जो परंपरा आता है वो उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से आता है, ब्रह्मा जी, उसके बाद माधवाचार्य, उसके बाद माधवेंद्र पुरी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। और मतलब हमारा इस्कॉन जो है, हम जो है अभी हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से है, मतलब ब्रह्मा जी से हम कन्वे करते हैं सब नॉलेज। और थर्ड वन है रुद्र संप्रदाय, मतलब जो शिव जी से जो आ रहा है जो संप्रदाय। और फोर्थ है कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार से जो आता है संप्रदाय। तो हमको इन 4 में से किसी एक संप्रदाय में जुड़ना है टू गेन द रियल नॉलेज। ऐसा नहीं कि किसी भी संप्रदाय में चले गए, हम सारथी बाबा को देख लिए, सारथी बाबा को देख लिए वो विभूति विभूति कुछ निकाल रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो उसको ही हम मान बैठे वो भगवान करके। उनको पूछना चाहिए आप कौन से संप्रदाय से। किसी भी मतलब लोगों को कोई योगी ड्रेस पहन लिया तो वो योगी नहीं हो गया, वो किस संप्रदाय से आ रहा है, किस कॉलेज से वो मतलब वो पास आउट हुआ है। मतलब कोई अगर कुछ मतलब एक कॉलेज में पढ़ा जिसमें से कोई सर्टिफिकेट का उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो इतना सारा जो वेस्ट करके वो क्या फायदा। तो हमको परंपरा में आना है, जैसे कि हमारा इस्कॉन ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में आता है, वो सेकंड वाला परंपरा। तो इन्हीं चारों में से किन एक परंपरा में आके आप वो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो वेदास में जो नॉलेज दिया गया है उसको आप अक्वायर कर सकते हैं। और सेकंड में है क्या, जैसे यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, जैसे ही प्रोफेसर मतलब आप एक गुरु, आप एक मतलब आपको एक गुरु बनाना चाहिए जिससे हम आप ज्ञान लेंगे। तो थर्ड में है, और आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे आप बुक पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट किए तो पहले आपको क्या देंगे, वो BL थ्योरी जगह बुक देंगे पढ़ने के लिए, तो आप उसी में से ही पढ़ेंगे। तो वैसे ही जो शास्त्र है, शास्त्र लाइक भगवत गीता, श्रीमद भागवतम, ये सब वैदिक टेक्स्ट, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा टू गेन द रियल नॉलेज। टू रियल नॉलेज मतलब इस भौतिक संसार का तो आपको नॉलेज मिलेगा, और प्लस जो आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसका भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे अभी एक तो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य द वैदिक नॉलेज वाज रिवील्ड बाय द सुप्रीम पर्सन विद द हार्ट ऑफ द फास्ट क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा। द ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान है, जो मैनुअल है हमारे यूनिवर्स का, वो कृष्ण डाउनलोड करवाए उनको। तो मतलब अभी अभी हम अगर उनके परंपरा में आएंगे तो जो एक्चुअल नॉलेज जो कृष्ण से आया है उसको हम अक्वायर कर सकते हैं। हालांकि अगर हम दूसरे किसी और के पास जाए जो कि परंपरा में नहीं आते हैं, उनके पास जाएंगे तो हम सिर्फ मतलब बहुत चीज ही जान पाएंगे, रियल जो एक्चुअल नॉलेज है उसको हम अक्वायर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिस वैदिक विजडम कम्स डाउन इन द डिसाइक्लिक सक्सेशन थ्रू ए चेन ऑफ गुरुज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। मतलब एक चेन में आता है, कोई अपने से, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि कोई के आ रहे हैं बोल रहे हैं हम गुरु हैं, हमारे से नॉलेज लो। अरे तुम कहाँ से नॉलेज पाया, तुम्हारे पास तो 4 डिफेक्ट्स है, तुम तो परफेक्ट नॉलेज दे नहीं सकता। अगर तुम कृष्ण से नॉलेज लाया है, अगर तुम किसी परंपरा से नॉलेज लाया है, तभी जाके तुम्हारा नॉलेज परफेक्ट होगा। लेकिन आते हैं लोग बोलते हैं कि हमारे पास सुनो, हमारा ज्ञान लो। तुम्हारा ज्ञान हम क्या लेंगे, तुम्हारा तो सेंसेस इम्परफेक्ट है, तुम जो बोलोगे वो भी इम्परफेक्ट है। तो एक तो वीडियो देखते हैं।
वो गुरु परंपरा के ऊपर, डिसाइप्लिक सक्सेशन के ऊपर। We haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way, then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको कुछ चीज मैनिपुलेट करना नहीं है, हमको कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ब्रह्मा भगवान नहीं है, विष्णु भगवान होंगे, शिव भगवान होंगे, ऐसे हमको मतलब हम मैनिपुलेट हमको नहीं करना है। हमको जो वेदों में, जो शास्त्र में जो लिखा है उसको समझना चाहिए। अब किसी मतलब लोग होते हैं कि बोलते हैं शिव जी तो गांजा पीते हैं। अरे शिव जी कहाँ गांजा पीते हैं दिखाओ। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के बात में नहीं आना है हमको। वहां जाना ये ना गथा से पंथा बोल, जो शास्त्रों में जो बड़े बड़े जो नारद जी हो गए, जो मतलब जो जो शास्त्र में वर्णन आ रहा है उसको हमको सुनना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम अगर काम करेंगे तो हमको एग्जैक्ट नॉलेज पता चलेगा। तो आज से 5000 साल पहले व्यासदेव जो भगवान विष्णु के अवतार है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासदेव रूपाय वैष्णव विष्णु, तो उनके जो अवतार है व्यासदेव, वो क्या किए थे ना, वो जो वेदास है, वेदास पहले वो श्रुति थे, मतलब कृष्ण बोले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी बोले उनको, तो वो याद रख रख के, मतलब मैं जैसे कुछ चीज जाना तो मैं आपको बताया, आप उसको सुने, याद रखे, दूसरे को ट्रांसफर किए। तो पहले मतलब वो थ्रू वर्ड और मतलब उसको सुनते थे और याद रखते थे, इसी प्रोसेस से वो आगे आगे मतलब आता था नॉलेज वेदांत। तो जब व्यासदेव आए, व्यासदेव सोचे कि जो कलियुग में जो लोग आने वाले हैं, मंद सुमंद मतयो, मतलब उनका मतलब मेमोरी पावर पूरा मतलब जीरो होगा, वो कुछ चीज ढंग से याद नहीं रख पाएंगे, और वो मतलब उनका सेंसेस भी इम्परफेक्ट होगा, मतलब वो उनसे कुछ चीज होने वाला नहीं है, कुछ वो शास्त्र उस्त्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या किए ना, वो सब मतलब लिख लिए, जितने भी सब शब्द में थे, जितने वो सुने थे अपने गुरु से, नारद जी से, उसको क्या किया ना, वो लिख लिए। जैसे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जिनका दिमाग इतना तेज नहीं है, कि स्मृति शक्ति इतना तीक्ष्ण नहीं है कि वो चीजों को याद रख पाए, उनका बेनिफिट के लिए, मतलब हमारे बेनिफिट के लिए वो मतलब जो श्रुति था उसको लिख के रख दी। अभी वेद जो है वो दोनों श्रुति और स्मृति में डिवाइड किया गया है, और श्रुति आता है वेदास, उपनिषद, वेदांगस और संहिता, मतलब उसका कैटेगराइजेशन है। और जो स्मृति है जिसको मतलब पढ़ के हम समझते, श्रुति है जिसको हम सुन के मतलब जो बाई मतलब बोल बोल के मतलब सुने, उसको याद रखे, उसको बोलते हैं श्रुति। और स्मृति जिसको हम पढ़ते हैं कुछ रिटर्न फॉर्म में है, उसको स्मृति बोलते हैं। स्मृति में आता है रिचुअल्स और तंत्र, पंचरात्र विधि जिसमें भगवान को कैसे पूजा करना है लिखा है, पुराण, इतिहास, दर्शन, ये सब आते हैं। तो लाइक खत्म हुआ, अभी हम समरी देखेंगे क्या क्या हम देखे इसमें। तो पहले हम वो सिक्स ब्लाइंड मैन वाला स्टोरी पढ़े, उसके बाद 3 ways to get knowledge देखे, 4 डिफेक्ट्स देखे, उसके बाद साइंटिस्ट अगर रिसर्च कुछ करते हैं उसमें क्या मिस्टेक होता है, और मिस्टेक से कैसे डिजास्टर क्रिएट होता है। और वेदा मतलब परफेक्ट नॉलेज के लिए हमको शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने बारे में और दूसरे मतलब दुनिया के बारे में एक्चुअल चीज हम देख पाएंगे। तो ये आज का सेशन रहा, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे रियल हैप्पीनेस ढूंढा जाए। इतने मतलब क्या तो अभी हम तो जान लिए वेदास
अभी हम तो जान ली वेदास, मतलब उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमको रियल नॉलेज मिलेगा। तो अभी वेद में जो सब बताया गया है कि कैसे हम हमारे जो रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ का, जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपने नॉलेज से, अपने इंद्रियों से, तो उसको हम कैसे, वेदों में क्या क्या बताया गया है उसके लिए, उसको कैसे हम मतलब थ्रू वेदास हम कैसे अपने लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी सेशन यहाँ पे खत्म हुआ तो किसी का कुछ क्वेश्चन है पूछना चाहिए? हरे कृष्ण। तो अभी एंड करते हैं हम सेशन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेत् अनंत कोटि वैष्णव हरे कृष्णा, को एंड करते हैं।